नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है राज्य सरकार के अंदर भाग 3 है। एक लास्ट टॉपिक होगा भाग 4। इस प्रकार ये हमारी पर्सनल बैंक राज्य सरकार की पूरी होगी। उसके बाद हम कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बारे में भी कुछ कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा पर्सन फर्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल के गठन का प्रावधान है। ये पर्सन काफ़ी बार 2-3 बार एग्जाम में पूछा, जो सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर और एक कॉलेज लेक्चरर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 170 के अंदर ये प्रावधान कहा गया है कि विधानमंडल के गठन से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारा सेकंड, विधानसभा का कार्यकाल संकटकालीन अवस्था में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। संकटकालीन अवस्था का अर्थ होता है देश के अंदर या राज्य के अंदर, राज्य की जो संविधान के अनुसार राज्य नहीं चल पाता है, ठीक है, और युद्ध बाह्य आक्रमण ऐसी कोई घटना हो सकती है, उस समय 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला, विधानसभा के 1 वर्ष कितने अधिवेशन आवश्यक है। विधानसभा के अंदर 1 वर्ष में 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। कितने अधिवेशन दोस्तों? 2 अधिवेशन होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा चौथा, राज्य विधानमंडल के कार्य और अधिकार वैसे ही जैसे। ये प्रश्न जैसे कन्फ्यूज वाला ज़्यादा पूछा जाता है, ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ टीचर के अंदर। यानी राज्य विधानमंडलों के कार्य और अधिकार वैसे ही जैसे हैं, यानी संसद के समान ही है। किसके समान दोस्तों? संसद के। जिस प्रकार संसद में है वैसे ही इसमें है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राज्य विधानमंडल निम्न सूची के विषयों पर कानून बनाने में कौन सक्षम है। अब देखो निम्न सूची, ठीक है, उसमें विषयों पर जो कानून बनाने का जो राज्य विधानमंडल है उसमें जो सक्षम कौन सा है। एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, अब समवर्ती सूची क्या करती है? केंद्र और राज्य दोनों पर कार्य करती है। केंद्र और राज्य पर जो समवर्ती सूची है ये कार्य करती है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय अनुच्छेद के अंदर लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संकटकालीन स्थिति में घोषणा होने पर कौन सी संस्थाएं राज्य विधानमंडल पर हस्तक्षेप करती हैं। अब देखो आपातकालीन स्थिति हमारे जो केंद्र की बात करते हैं उसमें 3 तरीके की जो आपातकालीन स्थिति है। एक है युद्ध बाह्य आक्रमण है, एक राज्य जो संवैधानिक यानी कानून व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं चल पाती है, और तीसरे नंबर है वित्त विधेयक, वित्तीय जो आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अंदर इसका प्रावधान है, और ये होता है जब देश के अंदर महामारी फैल जाती है। वित्तीय आपातकाल की जो संकट स्थिति आती है, अभी तक एक बार भी नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कौन सी संस्थाएं हस्तक्षेप करती हैं। अगर मान लो संकटकालीन स्थिति होने पर जो राज्य विधानमंडल के अंदर कौन सी संस्थाएं हस्तक्षेप करती हैं। अब देखो हस्तक्षेप के अंदर क्या है, 2 टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। हस्तक्षेप में क्या होता है, एक तो संसद हस्तक्षेप करती है, यानी संसद का पूरा अधिकार राज्य विधानमंडल पर होता है, और एक होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, जो लोकसभा के अनुसार ये चल पाती है। ओके, अगला प्रश्न हमारा 7वां, विधानसभा का अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है। अब देखो नाम का बारे में पूछे, वह है इसको स्पीकर के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न 8वां हमारा, प्रशासन पर अधिक नियंत्रण किसका होता है। अब देखो प्रशासन है उस पर अधिक नियंत्रण किसका होता है, वो किसका होता है? विधानसभा का। किसका दोस्तों? विधानसभा का। अगला प्रश्न हमारा, विधानसभा भंग की घोषणा कौन करता है। विधानसभा जैसे भंग की घोषणा कौन करेगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। उसमें आपका जैसे ऑप्शन दे दिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो हमेशा ध्यान रखना कि विधानसभा जो राज्य के स्तर पर कार्य करती है, और उस समय भंग करने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल। ये ध्यान रखना। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो फिर राज्य इस पर राष्ट्रपति का जो पूर्ण अधिकार होगा। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, क्या विधानसभा भंग हो सकती है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। अब देखो इसमें 2 टाइप के प्रश्न मैंने इसलिए दिया था कि प्रश्न ये पूछ सकते हैं हाँ या ना, क्या विधानसभा भंग हो सकती है। तो इसमें हमारा प्रावधान हाँ। क्यों? कि विधानसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है,
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो विधानसभा के अंदर हम भेजते हैं। विधान परिषद जो कभी भंग नहीं होती। विधान परिषद जो विधानसभा के चुने हुए निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से विधान परिषद का गठन होता है और विधान परिषद के 31 सदस्य हर 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते हैं। ये प्रावधान है और विधान परिषद का जो प्रावधान अनुच्छेद 171 के अंदर इनका पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं। और विधानसभा को हमेशा निम्न सदन बोलते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। जो लोकसभा एक होता है राज्यसभा, लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और इसको बोलते हैं उच्च सदन। यही सेम प्रक्रिया जो हमारे विधानसभा और विधान परिषद के अंदर है। जो इससे पूर्व हमने वीडियो के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, इसका पूरा डिटेल के माध्यम से किया हुआ, जो आप देख सकते हैं पिछले वीडियो के अंदर। और इनके जो नोट्स भी आप तक लगभग पहुंचा दिए और काफ़ी लोगों को नहीं है मिला है, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं हमें और अपने दोस्तों तक भेजें। ठीक है, उनका भी फ़ायदा हो, एक सीमित समय के अंदर वो शॉर्टली कोर्स कर सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगला भाग 4 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।